सभी जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए मेरे पास एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। एंड बीइंग योर मेंटर, बीइंग योर वेल विशर, मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ ताकि आने वाले टाइम में बाकी एस्पिरेंट्स की तरह आप स्ट्रगल ना करें। पिछले साल यानी कि जेई 2024 वाले एस्पिरेंट्स के साथ जो भी बीता, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा थोड़ा सा, और साथ ही साथ इतने सालों से पढ़ाता आ रहा हूं तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे पता है कि इस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट होगा एंड व्हाट विल हेल्प यू, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो मुझे पता है दैट राइट नाउ अ लॉट ऑफ यू हु आर टारगेटिंग जेई 2025 आर ओवरवेल्म्ड, थोड़ा स्ट्रेस में हो गए ना अभी कि यार एक तो 11th क्लास से 12th में जा रहे हैं, अभी 12th का सिलेबस देखा तो पता लगा यार ये तो काफ़ी ज़्यादा है, और 11th का सिलेबस तो हमारा ख़त्म हुआ नहीं अभी तक, बैकलॉग्स बच गए, और आने वाले टाइम में लैब मैनुअल वगैरह भी सबमिट करना पड़ेगा, बोर्ड्स भी इस बार शायद 2 बार ही होंगे, जेई के लिए भी अब 7-8-9 महीने ही बचे हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के ना बंदा स्ट्रेस में चला जाता है। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो आप फॉलो अगर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड योर सेल्फ इम्प्रूविंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स दैट आर योर पीयर्स राइट नाउ। सबसे पहली चीज़ जो हमने ऑब्जर्व किया है स्पेशली इन 2024 और पिछले सालों में भी ऑब्जर्व करते आए हैं कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है अभी। In 2024 especially in JEE we observed कि NCERT के छोटे छोटे पैराग्राफ्स में से डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठ के आ रही हैं एज क्वेश्चंस। सो अगर आप आज से ही NCERT की किताबों को अपना दोस्त बना लोगे तो आने वाले टाइम में जब तक आपका जेई का एग्जाम आएगा तब तक अगर आपने हर एक चैप्टर NCERT का स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अगर आपने 2-2 बार भी पढ़ लिया ना हर चैप्टर को, तो आपके जेई में उस 2 बार एनसीईआरटी पढ़ने से ही बहुत सारे नंबर आ जाएंगे फ्री में। वो होता क्या है ना, एंड मोमेंट पे सबको रियलाइज होता है एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर बर्डन सा बन जाता है। अभी आराम आराम से साथ साथ में पढ़ते जाओगे, आपके सीबीएसई बोर्ड्स में भी काम आने वाली है एनसीईआरटी, है ना। तो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो रीड द एनसीईआरटी प्रॉपर्ली। एनसीईआरटी अगर आपके पास नहीं है तो खरीद भी सकते हो, बहुत सस्ती आती है। अदरवाइज उसके पीडीएफ्स ऑनलाइन फ्री में मिलते हैं गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट पे। आप कोई भी चैप्टर सर्च करो लाइक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी, पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन फ्री में। तो एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दो, उसको स्ट्रेस लेके एकदम ऐसे पेन से मार्क कर करके मत पढ़ो, आराम से पढ़ो, ऐसे चिल मार के पढ़ो उसको लाइक अ बेड टाइम रीड। उससे क्या होगा ना, आप इंजॉय करते करते इतनी चीज़ें सीख जाओगे एंड यू विल डेफिनेटली रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट व्हेन यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एनसीईआरटी से दोस्ती कर लो। एनसीईआरटी की थ्योरी भी और उसके सवाल भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं, गारंटीड डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे उससे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ना, जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है देन एवरी स्टूडेंट स्टार्ट्स टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना इज़ लाइक वन एंटायर चैप्टर। जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आपकी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करो, आप जाओ हाइड्रोकार्बन्स, हैलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी चैप्टर हैं आपके, ये सारे के सारे चैप्टर्स आर इन वन सीक्वेंस। अब कल को जाके आपको लगेगा कि यार कार्बोक्सिलिक एसिड से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, मैं सिर्फ ये पढ़ लेता हूँ। आप वो पढ़ने जाओगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। What you have to do for organic chemistry specifically is treat the entire organic chemistry like one huge chapter. उसको एक चैप्टर की तरह ट्रीट करना है अपन ने। तो वो शुरुआत होनी चाहिए जीओसी से और आराम आराम से स्लो एंड स्टेडी वो जानी चाहिए एंड तक, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स तक। तो मेरा एक संदेश है आपके लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी से चालू कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से तो डेफिनेटली पढ़ो, बट साथ ही साथ किसी ना किसी टीचर का गाइडेंस ज़रूर ले लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। दैट कुड बी एनी टीचर। मेरा फेवरेट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। मेरी क्लासेस भी आपको इस चैनल पे चाहिए तो मिल जाएंगी सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एक एक करके उनको देखते रहो। आने वाले टाइम में यू विल बी बेटर एट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देन एनीवन एल्स अराउंड यू, दैट्स माई गारंटी। और ज़रूरी नहीं मेरे से पढ़ो, कोई भी टीचर आपको पसंद है, चाहे वो आपके स्कूल में हो, कोचिंग में हो, यूट्यूब पे हो, जहाँ भी हो, एक टीचर से चिपक के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड पढ़ लो, बिकॉज इट्स वन ह्यूज चैप्टर, पूरा सीक्वेंस में चलता है। तो एक भी कॉन्सेप्ट जीओसी का मिस कर दिया, आगे अमाइंस का कुछ समझ ही नहीं आएगा, ऐसा पंगा है ऑर्गेनिक का। तो अभी से सही टाइम है, चालू कर देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी आने वाले टाइम में ना आप लोगों को टारगेट करेंगे बहुत सारे बिजनेसेस।
आपके आसपास के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, वो चाहे ऑनलाइन हमारे जैसे वेदांतु जैसे ऑर्गेनाइजेशंस क्यों ना हो, बड़े ही ऑनेस्टली मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अ लॉट ऑफ पीपल विल जनरेट बिजनेस फ्रॉम यू एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको भी ज़रूरत है एक्सपर्टीज़ की, लोग अपना एक्सपर्टीज़ बेच रहे हैं, वेल एंड गुड। बट इस प्रोसेस में कभी कभी क्या होगा कि कुछ चीज़ों को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, इट विल बी एग्जैजरेटेड। आपको ज़बरदस्ती स्ट्रेस दिया जाएगा कि आप उस स्ट्रेस में आके ना बस अपना पैसा खर्च दो। तो बहुत सारी आपके लिए क्लिक बेट टाइप की अपडेट्स आएंगी और उसका आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो आनी ही आनी है। वो तो सदियों से चला आ रहा है इंसानों का कि भाई थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के कहानियां सुना दो बिजनेस चल पड़ेगा। ये सदियों से चला आ रहा है, ये चलता रहेगा इंसानों का। आपने क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट लग रही है आपको अपडेट या कोई भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है उसको सुन लो, कोई चक्कर नहीं, उसको देख लो। अगर आपकी क्यूरोसिटी कह रही है कि यार ये ज़रूरी हो सकता है, देख लो। बट देन वाइल वॉचिंग इट जज फॉर योर सेल्फ, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली काम की है कि नहीं, वो सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए किया जा रहा है आपको, या एक्चुअल में कोई ऐसी बात है जिसको गौर से सुनना चाहिए कि नहीं। तो सिर्फ किसी वीडियो का थंबनेल देख के या किसी बंदे की कोई कहानी सुन के ऐसे पैनिक मत हो जाना, पहले सोचना। सो मेक श्योर जो भी कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो स्मार्टली करो। ऐसा मत हो कि किसी और की भावनाओं में बह जाओ, बहना नहीं है बस अपन ने। बहुत लोग आपको सही एडवाइस भी देंगे, बहुत लोग आपको ऊट पटांग एडवाइस भी देंगे, आपने खुद जज करना है कि वो सही है कि नहीं है। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट ऑन योर ओन। नेक्स्ट थिंग, अपनी प्रेपरेशन के थ्रू आउट जितना पॉजिटिव अपना माइंडसेट बना के रख सकते हो उतना पॉजिटिव माइंडसेट बना के चलो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट में आके ना हम टाइम वेस्ट करते हैं। मैं कोई मेंटल हेल्थ वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पे, आई एम जस्ट बीइंग वेरी लॉजिकल इन फ्रंट ऑफ यू कि जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं ना, वी टेंड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव स्टफ। हम जब नेगेटिव होते हैं हमारा काम करने का मन वैसे ही नहीं करता, ना आपका पढ़ाई करने का कोई मन करेगा और ना ही आप पढ़ाई कर पाओगे, माइंडसेट और ख़राब कर लोगे, सेहत और ख़राब कर लोगे, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है यार उसमें। बेटर है ना मान के चलो कि हाँ भाई जेई क्लियर हो जाएगा, अपना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, उसके लिए जो जो करना है मैं करता हूं या करती हूं, एज सिंपल एज दैट। सो स्टे ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर इमोशंस एज मच एज पॉसिबल सो दैट यू डोंट वेस्ट टाइम डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट रेलिवेंट फॉर योर गोल। ठीक है जी, मेन आपको मैंने बातें बता दी हैं। अब एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप में से काफ़ी लोगों को क्यूरोसिटी होगी ना कि सर ये जेई 2024 में किस तरह का पेपर आया, ज़रा बताओ हमें। सर ये बताओ आपकी क्लासेस कैसी होती हैं, ज़रा बताओ। सर अच्छा आप वेदांतु पे कोई कोर्स बेचते हो तो वो भी बता दो, देख लेते हैं, एक्सेट्रा। सर तो जितनी भी क्यूरोसिटी है आपको, वो सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुलफिल हो जाएगी। वहाँ मैं आपके बेनिफिट के लिए बहुत सारे लिंक्स डाल दूंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप खोलिए, आप उनमें देखिए क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं 2024 में, कौन से शिफ्ट में क्या क्वेश्चन आए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारा कुछ नीचे डाल दूंगा। और आप भी अच्छे से टाइम स्पेंड करके ये चैनल एक्सप्लोर करो, देखो हमारे क्या क्या लेक्चर्स हो रखे हैं इस पर, अच्छे अच्छे टीचर्स ने लेक्चर्स लिए हैं हमारे चैनल पर, एक्सप्लोर करो। लगता है अच्छा तो हमें फॉलो करो, नहीं लगता अच्छा किसी और टीचर को फॉलो करो। बट अभी से चिल मार के एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर फोकस करना है, और फालतू ज़्यादा बातें नहीं सुननी लोगों की। जो सही लगता है उसको फॉलो करना है, जो सही नहीं लगता चुपचाप आगे बढ़ जाने का। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये इंसान है कौन जो इतना एडवाइस दिए जा रहा है। भाई तुम हो कौन? माई नेम इज़ पाहुल, आई एम एन एलुमनस ऑफ IIT बॉम्बे। मैं खुद इस जर्नी से गुजर चुका हूँ, जेईई एडवांस क्लियर कर चुका हूँ बैक इन 2011। तो इसीलिए मैं जो भी बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से और अपने टीचिंग के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सो दैट यू नो आई एम क्रेडिबल इनफ टू गिव यू इन्फॉर्मेशन। तो क्रेडिबल सोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को गौर से सुना करिए। उसके अलावा चिल मारो, मज़े में रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हाँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी दैट यू वांट टू आस्क मी, कुछ भी पूछना चाहते हो प्रेपरेशन के रिलेटेड है, प्रेपरेशन के रिलेटेड नहीं भी है पर सवाल आ रहा दिमाग में, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ लो उस चीज़ को। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर आपको कुछ भी बेनिफिट हुआ होगा मेरी बातों से, लाइक बटन दबा के जाना। सी यू वेरी सून।